दोस्तों, भारतीय संविधान एक परिचय, इंट्रोड्यूस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, संविधान होता क्या है? संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। यानी कि देश के शासन को चलाने का एक कानूनी दस्तावेज, एक किताब मान लो या एक दस्तावेज मान लो, वही हमारा संविधान है। यानी कि संविधान एक कानूनी किताब है जिससे हमारा देश या किसी भी देश की शासन प्रक्रिया को चलाया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि 4 अनुसूचियाँ और हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। तो 4 अनुसूचियाँ कौन सी जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज विधेयक से संबंधित है और 12वीं अनुसूची शहरी निकाय यानी कि नगर पालिका से संबंधित इसका प्रावधान है। यानी कि शहरी निकाय से संबंधित इसका प्रावधान 12वीं अनुसूची में आता है। तो दोस्तों, 4 अनुसूचियाँ और हमारे संविधान में बाद में जुड़ी, 9, 10, 11, 12। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था और इसमें कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय हमारे संविधान बनने में या संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगा था। दोस्तों, ये प्रश्न आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम संविधान बनने में लगा था। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है दोस्तों? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान को बताती है कि हमारा संविधान किस प्रकार की हमें आज़ादी देता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। संविधान की प्रस्तावनाओं को संविधान की कुंजी भी कहा गया है। दोस्तों, ये संविधान की कुंजी है और आत्मा है। भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, संविधान के स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि कहाँ से हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया है, कहाँ के प्रावधान हमारे देश के संविधान में जोड़े गए हैं और संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, ब्रिटेन की बात की जाए तो विधि का शासन यानी कि विधि का शासन, ये बात ब्रिटेन से ली गई है। यानी कि विधि की सर्वोच्चता की बात की गई है। एकल नागरिकता। दोस्तों, एकल नागरिकता यानी कि एक ही नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में अडॉप्ट की गई है। द्विसदनीय व्यवस्था। दोस्तों, हमारे संविधान के हमारे संसद है उसके 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था। अगला है विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संसद से संबंधित है। दोस्तों, ये सब प्रक्रिया हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, यानी कि जिस को ज़्यादा चुनाव, ये चुनाव के अंदर जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे वो उनकी जीत का निर्णय करना। ये 5 प्रावधान दोस्तों महत्वपूर्ण ब्रिटेन से लिए गए हैं। दोस्तों, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? हम भारत के लोक प्रस्तावनाओं के ये जो शब्द हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये दोस्तों ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि प्रस्तावना का जो प्रारंभिक वर्ड है वो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है, हमारे संविधान में लिया गया है। तो दोस्तों, अमेरिका का संविधान भी हमारे संविधान का आधार बनता है। मौलिक अधिकार। दोस्तों, मूल अधिकार हमारे संविधान के अंदर, हमारे तत्कालीन समय में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। आज वर्तमान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो ये फंडामेंटल राइट जो हैं ये अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट जो है वो कौन कौन से हैं? समानता का, स्वतंत्रता का, दोस्तों समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का और संवैधानिक उपचार का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार।
दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है, जो 7वां मौलिक अधिकार है, उसे आज कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और हम भारत के लोग यानी कि प्रस्तावनाओं के प्रारंभिक शब्द, ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने लायक पॉइंट है। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू जुडिशियल, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिए। रिव्यू जुडिशियल यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। फंडामेंटल राइट भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और हम भारत के लोग, प्रस्तावनाओं के जो वर्ड हैं, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग जो है स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका प्रावधान जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, ये प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई। और संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान ही सर्वोच्च है। तो दोस्तों ये सारी जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग आप जानते हैं, अनुच्छेद 61 के अंदर प्रावधान है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। तो दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो प्रोसेस है, वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। हम भारत के लोग, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 के अंदर दोस्तों इसका प्रावधान है। ये सभी बातें अमेरिका के संविधान से ली गई। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यानी कि हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो प्रक्रिया है दोस्तों ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अंदर इसका प्रावधान है। दोस्तों कनाडा यानी कनाडा से क्या लिया गया है? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दोस्तों संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 के अंदर ही लिखा गया है। तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। और संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, दोस्तों संघ और राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है ये भी कनाडा से लिया गया है, यानी कि संघीय शक्ति और राज्य के मध्य जो शक्तियाँ हैं उनको अलग अलग बांटा गया है। राज्य की क्या पावर है, संघ की क्या पावर है, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने लायक पॉइंट है, आप इसको याद रखिए कि संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, और मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से, और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है दोस्तों? 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार और वाणिज्य संबंधी प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। और प्रस्तावना उद्देशिका की विशिष्ट भाषा यानी कि हमारी प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संसदीय विशेषाधिकार ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि संसद को विशेष अधिकार है, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में एडॉप्ट किया गया है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? आयरलैंड, तो दोस्तों नीति निदेशकता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। DPSP, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे भाग 4 के अंदर इनका प्रावधान है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच। राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए। और राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ली गई। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई। फ्रांस, दोस्तों फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र व्यवस्था, यानी कि गणतंत्र प्रणाली जो है, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष जो है वो हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, यानी कि राष्ट्रपति होगा। तो ये फ्रांस से गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र यानी कि गणतंत्र शब्द लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे संविधान में फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट की गई है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। जबकि फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि देश का जो सर्वोच्च नागरिक जो है, सर्वोच्च जो पद है जैसे राष्ट्रपति, वो हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। दोस्तों रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, यानी कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51 का के अंदर प्रावधान है। दोस्तों ये मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं।
हमारे मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 फंडामेंटल राइट जोड़े गए थे। बाद में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य एक और जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यह याद रखिए। जर्मनी से दोस्तों आपात प्रबंधन, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। दोस्तों इमरजेंसी की कंडीशन में हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 में हमें आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को राष्ट्रपति इमरजेंसी में कम कर सकते हैं। जापान से दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, यानी कि विधि द्वारा जो क्या स्टेबलाइज किया जाएगा उसकी जो प्रोसेस है वो जापान के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको याद रखना है, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके लगातार अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है और प्रश्न बनने लायक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो पावर हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि रूस से संबंधित है। थैंक यू दोस्तों।